मैंने तुम्हारी जिंदगी खरीद ली है एंड नाउ आई ओन यू। तो आपने पैसे देकर मेरी बड़ी अम्मी की जिंदगी सिर्फ इसलिए बचाई थी ताकि आप मुझे खरीद के अपना गुलाम बना सके? You could say that. मुझे लगता था कि आप जितने गिरे हुए हैं उससे ज्यादा गिरना नामुमकिन, पर आपने नामुमकिन को भी मुमकिन बना दिया। Unbelievable. भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। इतनी जल्दी भूल गई कि मैंने तुम्हारी अम्मी की मदद की थी, उनकी जान बचाई। चलो, अगर तुम्हें इस गुलामी से आजादी चाहिए तो बहुत आसान सी शर्त है। पैसे लौटाने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ अपने घुटनों के बल नीचे सिर झुकाकर अपनी नाक जमीन पर रगड़कर माफी मांग लो, कर्ज अदा हो जाएगा। बड़ी अम्मी कहती हैं कि सर हमेशा ऊपर वाले की चौखट पर झुकना चाहिए, किसी शैतान के आगे नहीं। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। फरिश्ते कम पड़ गए थे अल्लाह मियां, तो आपने मेरी मदद के लिए उस शैतान को भेजा। अब मैं क्या करूं? क्या करूं मैं? सनम, कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं आप उसे, और क्यों बर्दाश्त करते हैं? किस कदर गिरा हुआ और घटिया इंसान है वो। आप हमेशा उसके साथ होते तो क्यों उसे सही राह पे नहीं लेके आते आप? मैं यहाँ पर एक मुलाजिम हूँ। आहिल भाई ने मुझे अपने छोटे भाई की तरह रखा है, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपनी औकात भूल जाऊं। आप उनके मुलाजिम हैं, इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप उन्हें ये नहीं बता सकते कि क्या सही और क्या गलत है। आप कैसे देख सकते हैं कि वो लोगों पे जुल्म करते हैं, वो लोगों को कितना तंग करते हैं, कितना परेशान करते हैं। आहिल भाई इतने भी बुरे नहीं हैं। मुझे कोई हैरानी नहीं हुई आपके मुंह से ये बात सुन के। सूरज को हर तरफ रोशनी नजर आती है, उसी तरह आपको भी हर इंसान में सिर्फ अच्छाई नजर आती है, उसकी बुराई नहीं। अच्छाई को अगर तमीज ना सिखाई गई हो तो बुराई लगती है। मैं तुम्हें यह तो नहीं बता सकता कि तुम्हें आगे क्या फैसला लेना चाहिए। मैं तुम्हें सिर्फ इतना बता सकता हूं कि आहिल भाई कभी कुछ गलत नहीं करेंगे। और गलत करने के लिए बचाई क्या है रेहान जी? आपको कोई अंदाजा नहीं है कि उन्होंने मेरे साथ क्या क्या किया है, और बिना किसी वजह से। और इतना सब कुछ करने के बाद भी जब उनका मन नहीं भरा, अब वो ये चाहते हैं कि मैं अपने घुटनों पे बैठ के नाक रगड़ के उनसे माफी मांगू। और मेरी गलती क्या है? कुछ नहीं, कोई गलती नहीं की मैंने। एक गलती की है, तुमने आहिल भाई की अम्मी की बेइज्जती की है। और तुम इतना भी नहीं जानते कि उन्होंने आहिल भाई के लिए क्या क्या किया है। उनका छोड़ो, उन्होंने मेरे लिए क्या क्या किया है। मुझ जैसे यतीम को एक यतीम खाने से लेकर इस हवेली में मेरी परवरिश की। मैं उनका कौन था? कोई नहीं, पर फिर भी उन्होंने मुझे एक ऐसी जिंदगी दी जिसका मैं ख्वाब भी नहीं देख सकता। आहिल भाई क्या, मैं भी उनके बारे में एक लफ्ज नहीं सुन सकता। तुमने उनकी अम्मी के खिलाफ जो कुछ भी कहा है उसके लिए माफी मांगने से छोटे नहीं हो जाओगे। आगे तुम्हारी मर्जी। दवा नहीं मिली क्या?
मैं आ गई गोली लेकर। आपको ज्यादा दर्द हो रहा है? मैं अपने नाजुक हाथों से आपका सर दबा दूं? नहीं शुक्रिया, बस पानी में गोली मिला दो, मैं थोड़ी देर में पी लूंगी। ठीक है, ये लिया पानी और ये एक गोली गई पानी में। नाजिया बीबी, ये दवाई लेने में एहतियात रखना। अगर एक बार में एक से ज्यादा गोली ले ली तो पूरे दिन की छुट्टी, पूरा दिन आप सोती ही रहेंगी। लेकिन इससे ज्यादा ले ली ना तो बहुत ही खतरनाक है। ठीक है लतीफ, मैं ख्याल रखूंगी। मैं वॉशरूम से होकर आती हूँ, फिर दवा ले लूंगी। ठीक है, मैं आपकी दवा यहाँ रख रही हूँ। तुम्हें आराम की बहुत जरूरत है नाजिया, सो तुम सो और मैं पार्टी करती। इतनी कड़वी। गुड नाइट नाजिया। अपने घुटनों के बल सिर झुकाकर, नाक जमीन पर रगड़कर माफी मांगो। और हाँ, ये जरूर कहना कि आइंदा सिर उठाकर कभी मुझसे बात नहीं करोगी। और हाँ, ये जरूर कहना कि कभी भी मुझ पर उंगली नहीं उठाओगी। रही बात मेरी अम्मी की, उनके बारे में तुम भूल ही जाओ। आपकी अम्मी के बारे में मैंने जो कुछ भी कहा वो गलत था। ये माफी मैंने उसके लिए मांगी थी, क्योंकि आपके बारे में मैंने जो कुछ कहा वो गलत था ही नहीं। इसलिए उस सब के बारे में मैं आपसे कभी माफी नहीं मांगूंगी। मैंने आपको बताया था ना, ये सर सिर्फ अल्लाह के आगे झुकता है। अगर आपके पास गुरूर है तो मेरे पास खुददारी। मैं अपनी गलती के लिए माफी जरूर मांग सकती हूँ, लेकिन गलत चीज बर्दाश्त नहीं कर सकती। आपने बड़ी अम्मी की जान बचा के मेरी मदद जरूर की, लेकिन आपकी नीयत सही नहीं थी। इसलिए मैं आपसे माफी मांगूंगी। ये ख्वाब देखने छोड़ दीजिए। इतना लंबा वक्त किसने देखा है? तुम इस घर में 4 दिन भी नहीं रुक पाओगी। आजमा के देख लीजिएगा, खुददारी गुरूर पे भारी पड़ेगी। देखेंगे। देख लीजिएगा। इट्स अ चैलेंज देन। लेट्स सी कि तुम इस घर में 4 दिन टिक पाती हो कि नहीं। रूल्स, तुम इस घर में सिर्फ मुझे और मुझे ही रिपोर्ट करोगी। जो मैं कहूंगा वही करोगी। और अगर तुम एक भी टास्क में फेल हुई तो मैं एक बॉटल तोड़ूंगा। और 4 दिनों में ये चारों बॉटल्स टूट गई, which I'm sure will happen। तो फिर तुम अपने घुटनों के बल बैठकर, सिर झुकाकर, अपनी नाक जमीन पे रगड़कर मुझसे माफी मांगोगी। और वो दिन कभी नहीं आएगा। मुझे खुद पर और अपने खुदा पर पूरा भरोसा है। जो चाहे करवा लीजिएगा, मैं हार नहीं मानूंगी। मुझे किसी चीज का खौफ नहीं। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।